जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ मिथिलेश साहू एंड आई मोस्ट वेलकम यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 54 का जो प्रोसेस चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि कैसे फॉर्म भरना है घर बैठे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे इसका एडमिट कार्ड या फिर जिसको एनसीसी एप्लीकेशन डिटेल बोलते हैं वो कैसे घर बैठे डाउनलोड करना है, ये बताया था। उसके बाद तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो ये है कि इसमें आपको एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करना है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट अगर आप लोग भूलते हो तो आपका जो एसएसबी इंटरव्यू का 5 दिन का प्रोसेस होता है उसमें आप लोगों को बैठने को नहीं मिलता है, इन्वॉल्व होने को नहीं मिलता। तो आज का टॉपिक रहेगा ऑल डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर एसएसबी इंटरव्यू। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट होता है जिसको आप लोगों को लेके जाना रहता है, कौन सा डॉक्यूमेंट कितने कॉपीज़ में लेके जाना है, किसका ओरिजिनल लेके जाना है, सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन का मतलब है जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो एसएसबी इंटरव्यू में तुरंत आप लोगों को जो प्रिंट निकलता है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता। वो क्या होता है, आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन डिटेल होता है वो होता है। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल होता है उसी का प्रिंट लेके चले जाते हैं। उनको लगता है कि यही आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जबकि आप लोगों को ध्यान रखना होता है एनसीसी स्पेशल एंट्री में आप लोग फॉर्म डालते हो तो आप लोगों को तुरंत प्रिंट नहीं मिलता, कितने दिन बाद मिलता है। तो जो लास्ट डेट होता है, जैसे कि अभी एनसीसी 54 का जो चल रहा था उसका 15 फरवरी तक लास्ट डेट था। तो 15 फरवरी के 1 बजे से आप लोगों का डॉक्यूमेंट डाउनलोड होना चालू हुआ था। डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिट कार्ड या फिर इसी को आप लोग बोलते हो एनसीसी एप्लीकेशन डिटेल्स। तो ये जो कैसे डाउनलोड करना है ये डॉक्यूमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या लेके जाना है, गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन विच यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एसएसबी। गेट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेबसाइट फॉर इंडियन आर्मी, फॉर इंडियन नेवी, फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो अभी हम लोगों ने फॉर इंडियन आर्मी इसके थ्रू डाले थे। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट में कैसे आप लोगों को लॉगिन होकर आपका एडमिट कार्ड या फिर ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है ये मैंने बताया था। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट हो जाता है, दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं, पहला डॉक्यूमेंट कैसे होता है ये देख लो। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एनसीसी एप्लीकेशन डिटेल। आप लोगों को यहाँ पे आपका रोल नंबर भी जनरेटेड मिल जाएगा। ध्यान रखना, अभी इसमें आप लोगों को सेंटर का पता नहीं चल पाता, सेंटर इसमें नहीं मेंशन होता। जैसे ही आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट का मेल आता है उसमें आप लोगों का सेंटर देखने को मिल जाता है। तो ये इस प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है पहला डॉक्यूमेंट। तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट होता है कॉल लेटर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कॉल लेटर, जिसको हम लोग कॉल अप लेटर बोलते हैं। गेट द प्रिंट ऑफ द कॉल लेटर पीडीएफ फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। ये कैसे डाउनलोड करना है, जैसे ही आएगा इसका नोटिफिकेशन या फिर जैसे ही ये डाउनलोड होना चालू होगा मैं तुरंत आप लोगों को इस चैनल में बताऊंगा, एनसीसी वे चैनल में। तो एनसीसी वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी आपके फ्रेंड्स, आपके साथी जो एनसीसी स्पेशल एंट्री में फॉर्म डालते हैं या डाले हैं या फिर फॉर्म डालना चाहते हैं उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है 10th क्लास मार्कशीट ओरिजिनल। ध्यान रखना, 10th क्लास मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाना है। साथ ही साथ कैरी द ओरिजिनल एंड 2 फोटो कॉपीज़, इसका 2 फोटो कॉपीज़ भी आप लोगों को लेके जाना है 10th क्लास का। उसके बाद होता है 12th क्लास मार्कशीट ओरिजिनल। ये मार्कशीट है ना, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है। और मैक्सिमम कैंडिडेट जो एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जाते हैं वो लोग सिर्फ इसी कारण कटते हैं क्योंकि उनके पास 10वीं और 12वीं का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है उसी को उन लोग क्या समझते हैं, उसी को पासिंग सर्टिफिकेट समझ के ले जाते हैं जो स्कूल में दिया जाता है। लेकिन एसएसबी इंटरव्यू उसके साथ साथ एक और सर्टिफिकेट मांगता है, वो कौन सा होता है आगे बताऊंगा। तो 12th क्लास मार्कशीट ओरिजिनल, कैरी द ओरिजिनल एंड 2 फोटो कॉपीज़, 2 फोटो कॉपीज़ लेके जाना है। साथ ही साथ इसका ओरिजिनल लेके जाना है और इसका पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, आगे बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे है 10th प्लस 12th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जो था ये तो ओरिजिनल मार्कशीट था आप लोगों का, लेकिन 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है जो मैं खुद फर्स्ट टाइम एसएसबी इंटरव्यू में डाला था, मतलब गया था, तब मेरे को पता चला कि ये सर्टिफिकेट भी होता है कुछ इस प्रकार का।
तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इफ़ यू आर फ्रॉम CBSE बोर्ड देन यूर पासिंग सर्टिफिकेट इज़ द सेम एज द 10th मार्कशीट। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से हो तो उसमें जो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है वही आप लोगों का मार्कशीट होता है, और वही सर्टिफिकेट आप लोगों का पासिंग सर्टिफिकेट हो जाता है। पासिंग सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों हो जाता है आप लोगों का 10th क्लास का। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, बट डू नॉट कन्फ्यूज द सेम फॉर क्लास 12th CBSE, as most of the candidates from CBSE board tends to think the 12th mark sheet as the passing certificate itself। CBSE बोर्ड से हो तो 10th का जो है वही आप लोगों का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, ये ध्यान रखना है। अगर 12th से हो तो आप लोगों का अलग अलग होगा, और आप लोग अगर स्टेट बोर्ड से पढ़े हो तो आप लोगों का सबका अलग होगा। और दूसरा जो ये पासिंग सर्टिफिकेट होता है इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इसको आप लोगों को डाउनलोड करना है अपने डिजी लॉकर से, ठीक है, ध्यान रखना, डिजी लॉकर से इसको डाउनलोड करना होगा। और जो नॉर्मल ये मार्कशीट है ओरिजिनल, ये आप लोगों को अपने स्कूल से मिला होगा। उसके बाद आता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और एवरी सेमेस्टर। अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप लोगों को ग्रेजुएशन का प्रत्येक ईयर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, और अगर आप लोग सेमेस्टर वाले हो तो सभी सेमेस्टर का ओरिजिनल। साथ ही साथ you will have to carry all the original mark sheet for every semester of your graduation degree along with 2 photocopies of each semester। जितने भी सेमेस्टर आप लोगों ने पढ़े हैं, अगर आप लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये किए हैं तो सबका 2 फोटोकॉपीज़ लेके जाना है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। उसके बाद 7वां सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है आप लोगों का प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। ये ध्यान रखना, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट क्या होता है, आप लोग ग्रेजुएशन करते हो तो एक आप लोगों को इस प्रकार का फाइनल कंप्लीट होने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है। इसी के नीचे जितने भी सेमेस्टर या फिर जितने ईयर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ सबका मार्क्स दर्शाया जाता है। इसके साथ ही साथ एक और होता है प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। अगर ये सर्टिफिकेट और 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है ये अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग SSB इंटरव्यू दिलाने जाओगे तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है, वहीं से कट जाओगे। तो बिगनर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिगनर्स जो फर्स्ट टाइम SSB इंटरव्यू देने जाते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट, उन्हीं लोग के साथ ये मिस्टेक होता है। तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट अलग होता है, और आप लोगों का कॉलेज ग्रेजुएशन या सेमेस्टर वाला जो होता है फाइनल रिजल्ट वो अलग होता है। इसको हम लोग अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र बोलते हैं, ध्यान रखना। ये 7वां डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसके बाद है 8वां टिकट ओरिजिनल फॉर फ्रेशर। इफ़ यू आर अ फ्रेशर यू नीड टू कैरी यूर ओरिजिनल टिकट्स एंड क्रेडेंशियल ऑफ यूर बैंक अकाउंट इन ऑर्डर टू रिसीव अ ट्रैवल अलाउंस। आप लोगों को पता होगा SSB इंटरव्यू में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो, फर्स्ट टाइम दिलाने जा रहे हो, तो आप लोगों को आने जाने का खर्चा SSB बोर्ड देता है। तो अपने घर से निकलने के बाद SSB इंटरव्यू सेंटर तक पहुंचने तक का जितना भी ट्रैवल करते हो, चाहे टिकट बस का लगा हो या ट्रेन का लगा हो या ऑटो का, सभी जो टिकट्स होते हैं सबको आपको इकट्ठा करके रखते जाना है। सिर्फ जाने तक का इकट्ठा करके रखना है, फिर उसको वहाँ ट्रेवलिंग अलाउंस का एक फॉर्म दिया जाता है, उसको भरने के साथ साथ उसमें अटैच करना है। तो जितना भी आप लोगों का खर्चा हुआ है, सपोज़ 2000 हुआ है आप लोगों का खर्चा, तो इसी को इंटू 2 करके आपको दे दिया जाता है। सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए होता है। उसके बाद है 9वां सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसे कि किसी का नाम में मिस्टेक रहता है या फिर फादर के नेम में मिस्टेक रहता है या मदर के नेम में मिस्टेक रहता है, तो आधार कार्ड में ऐसा है तो आप लोग ये करें, आधार कार्ड लेके जाएं, लेकिन वहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड ना दिखाएं। अगर आप लोगों के मम्मी पापा या डेट ऑफ बर्थ या खुद के नाम में कुछ भी मिस्टेक है तो ये ना दिखाएं। आप लोगों को पैन कार्ड दिखा लेना है जिसमें आप लोगों का सही चीज़ है, तीनों चीज़, जैसे अब खुद का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ, वही आइडेंटिटी प्रूफ देना है आप लोगों को वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, सबसे पहला काम होता है वहाँ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन होगा तभी आप लोगों का जो ट्रैवलिंग अलाउंस वाला फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा। अगर वहाँ से कट जाओगे तो आप लोगों का ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं मिलेगा। फ्रेशर कैंडिडेट हो फिर भी आप लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन से पहले करते हो, स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले करते हो तो। उसके बाद है 10th नंबर का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है, रिस्क सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाई पेरेंट गार्जियंस। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो आप लोगों का जो कॉल लेटर होता है, कॉल अप लेटर, वो कैसे डाउनलोड करना है आने वाले समय में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अभी वो डाउनलोड होना चालू नहीं हुआ है। तो देयर विल बी अन अपेंडिक्स इन योर कॉल लेटर वेयर यू विल हैव टू गेट इट साइनेड एंड अटेस्टेड फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ SSB। तो एक पेज होता है A4 साइज़ का, उसमें आप लोगों को उसका प्रिंट निकलवाना रहता है, अपने फादर्स का साइन वगैरह करना रहता है, उसमें करवाना रहता है। ठीक है,
फिर है एड्रेस प्रूफ, इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू कैरी अ वैलिड एड्रेस प्रूफ सच बैंक अकाउंट, पासबुक और इलेक्ट्रिसिटी बिल। बेसिक एड्रेस प्रूफ आप लोगों का जिसको हम लोग बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये लेके जा सकते हो, या फिर अपना बैंक का पासबुक लेके जा सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जा सकते हो। तो एक आप लोगों को एड्रेस प्रूफ भी लेके जाना है। तो ये 11 डॉक्यूमेंट्स हो गए, ध्यान रखते जाना। उसके बाद 12वां डॉक्यूमेंट हो जाता है पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ्स। कितना कॉपी में लेके जाना है, तो 20 ठो लेके जाना है। ये आप लोगों के कॉल लेटर में मेंशन रहेगा। थ्रू इन द कॉल लेटर इट इज़ मेंशन टू गेट 20 कलर्ड फोटो इन फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस में रहेगा, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एनसीसी सर्टिफिकेट। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री, जी हाँ, हम लोगों ने एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू हुई अभी एसएसबी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप लोगों को एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। देन यू हैव टू गेट योर एनसीसी सर्टिफिकेट एज वेल अलॉन्ग विथ सम एक्स्ट्रा फोटो कॉपीज ऑफ सेम। इसके बाद आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने स्पेशल कैंप्स किए हैं जैसे कि आरडीसी, टीएससी, एनआईसी वगैरह, तो उसका भी ओरिजिनल और फोटो कॉपीज आप लोगों को इसमें लेके जाना रहता है, क्योंकि यहाँ जो एक पर्सनल इंटरव्यू से आप लोगों को गुजरना होता है, वहाँ पे आप लोगों से आपके कैंप का एक्सपीरियंस पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों ने जितना बड़ा कैंप किया है उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे, उसके बेसिस पे भी आप लोगों का मार्किंग कर सकते हैं, तो ध्यान रखना ये बात। फिर है एनओसी सर्टिफिकेट। एनओसी सर्टिफिकेट किसके लिए है, यू नीड टू गेट अ एनओसी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर करेंटली वर्किंग इन इफ़ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय। अगर आप लोग कहीं पे सैलरीड एम्प्लॉय हैं, कहीं पे कार्यरत हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को एनओसी सर्टिफिकेट करवा के लेके जाना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय डीसीजीए, ये भी एप्लीकेबल है किसी कंडीशन में। कौन से कंडीशन में, इफ़ यूर पोस्ट डिमांड फॉर अ प्रियर पायलट लाइसेंस देन यू नीड टू कैरी यूर पायलट लाइसेंस एज अ प्रूफ एज वेल इफ़ इट्स एप्लीकेबल फॉर यूर टाइप ऑफ एंट्री। तो हम लोग एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यूज़ अटेंड। अगर आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो ये भी आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार अगर एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जा चुके हैं, तो प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यू का जो कुछ भी है आपके पास एडमिट कार्ड या कुछ भी डिटेल है, वो आप लोगों को वहाँ लेके जाना रहता है। फिर है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एट द सिचुएशन। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो आप लोगों के कॉलर लेटर में ये मेंशन था, जैसे पिछले बार मैंने 2 बार फॉर्म डाला था अपना खुद का, तो उसमें मेंशन था वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 2 डोज कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन आप लोग एनसीसी स्पेशल एंट्री 54 में जा रहे हो, तो आपका 3 डोज कंप्लीट होना चाहिए, ये देखने को मिलेगा आप लोगों को, 3rd डोज। इसके साथ आरटीपीसीआर भी इस बार मेंशन किया गया था, जब से कोरोना आया है तब से आरटीपीसीआर का रिपोर्ट मांगते हैं, आगे देखने को मिलेगा। और प्रूफ भी है मेरे पास, क्योंकि कॉलअप लेटर जो है पिछले साल का, उसको मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा है आपको दिखाने के लिए। तो ये हो जाता है 17 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को कैरी करना है एसएसबी इंटरव्यू में जाने से पहले। अब आप लोगों को ध्यान रखना है एसएसबी इंटरव्यू में जाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैरी करना है, ये इसका वीडियो था। इसके साथ ही साथ आप लोगों के माइंड में किसी प्रकार का कुछ सवाल है, 4 दिन में आप लोग इस वीडियो के नीचे जितने भी आपका डाउट है सबको कमेंट में बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो यही लाऊंगा, क्वेश्चन एंड आंसर। जितने भी आप लोग क्वेश्चन किए रहोगे या फिर कोई डाउट है, वो डाउट को क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये 17 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा दिखाता हूँ एडिशनल चीज़ें, ये 17 तो हर साल मांगते ही हैं। यहाँ पे देखो, इंस्ट्रक्शन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट। तो जब से कोरोना चल रहा है तब से ये चीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया है कि आरटीपीसीआर का निगेटिव रिपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए अगर आप लोग एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जा रहे हो। तो एसएसबी इंटरव्यू में ड्रेस कौन कौन सा लेके जाना है, तो इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सा ड्रेस आप लोगों को कैरी करने हैं एसएसबी इंटरव्यू में जाने के लिए। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, जितना डॉक्यूमेंट लिस्ट बताया हूँ वो धीरे धीरे कैरी करते रहना है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को अपना प्रिपरेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग से करना है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने बाद ही आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट का मेल आ जाएगा। शॉर्ट लिस्ट का मेल आएगा, उसके बाद आप लोगों को और कौन कौन सा प्रोसेस करना है, ये सारा चीज़ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये है कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ एकेडमिक सेशन अवेटिंग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन रिजल्ट। अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं, उसका रिजल्ट रुका हुआ है, तो आप लोगों का कॉलअप लेटर में ये एक पेज होता है, इसको क्या करना रहता है, अपने स्कूल मतलब अपने कॉलेज से वेरीफाई करवाना रहता है। सारा डिटेल भर के यहाँ पे कॉलेज का सील साइन लगना रहता है।
यहाँ से हो जाता है आज का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। एसएसबी इंटरव्यू ऐसा है, आप लोग इंटरव्यू देने चले जाते हो, अगर एक भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होता है तो आप लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है बिना कोई सुनवाई के। तो आप लोग उतना दूर जाओगे। आर्मी वालों के लिए इंडिया में सिर्फ 4 जगह ही एसएसबी इंटरव्यू का बोर्ड है, वहाँ तक आप लोग जाते हो ट्रैवल करके। आप लोग बिना एग्ज़ाम दिलाए, बिना इंटरव्यू से गुजरे ही अगर कटोगे तो कैसा लगेगा आप लोगों को। तो फॉर्म डालने के बाद एसएसबी इंटरव्यू में जाने तक के बीच का सारा प्रोसेस आप लोगों को मैं एनसीसी वेस्ट चैनल में हर बार प्रोवाइड कराते रहता हूँ, जिससे क्या होता है बहुत से कैंडिडेट को हेल्प मिलता है और वो लोग अपना एसएसबी इंटरव्यू दिला के आ जाते हैं। तो इस चैनल के जो वीडियो होते हैं उसके नीचे आके कमेंट करते हैं, थैंक यू सर, आपने बहुत हेल्प किया। इसी मकसद से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि कोई भी हमारे साथी एनसीसी का कैडेट या कोई भी हमारे साथी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंटरव्यू दिलाने गए हैं और बिना एग्ज़ाम दिलाए ही कट गए। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।